इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे गुमनाम माइक्रो कैप ग्रोथ स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। इन सारे शेयर्स को कुछ समय पहले मैंने आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था और उसके बाद काफ़ी अच्छा इनमें प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि इन कंपनीज़ का मैंने छोटा सा ओवरव्यू इस वीडियो के जरिए मैं करूँगा, और किसी भी व्यूअर को अगर इन कंपनीज़ के बारे में और भी डिटेल्स में फंडामेंटली स्टडी करना हो तो सभी कंपनी से रिलेटेड वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रखूँगा। इस वीडियो के बाद आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो आगे अब बढ़ेंगे अब फर्स्ट कंपनी की तरफ में। तो फर्स्ट कंपनी के वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंपनी का जो कामकाज है, आपको देखने को मिलेगा कि जो भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो मतलब कि जो कंपनीज होती है, उनको फाइनल स्टेज की जो प्रोसेसिंग के लिए जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो उनका होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सॉल्यूशंस फॉर चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी, ऐसे टाइप के मशीन्स प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए ये सारे काम को सॉर्ट आउट करती है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देखते जाओ कि जैसे कि आप देख सकते हो कि एफएमसीजी मशीनरी कंपनी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटीग्रेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइज रिडक्शन के लिए जो यूज़ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे टाइप के प्लांट्स का इंस्टॉलेशन कर दिया है कंपनी। आगे देखिए, फिर सीविंग सिस्टम्स, यहाँ से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इस स्क्रीन के जरिए नीचे जाते हैं और जो बड़े रहते हैं वो फिर से रिफाइन होने के लिए चले जाते हैं। तो मिक्सिंग सिस्टम में भी इसका काम आता है। अब आप देख सकते हो कि स्पाइसेस, इसका जो एप्लीकेशन है। फिर स्टीम स्टरलाइजेशन सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखते जाइए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो ये सर्व करती है, यहाँ में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बेकरीज एंड बिस्किट्स में, फिर न्यूट्रास्यूटिकल स्नैक्स एंड फूड्स में, फिर कन्फेक्शनरी। आगे देखिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर एक्वा फीड, माल्टेड ड्रिंक्स। आगे मैं आपको क्लाइंट्स के बारे में इसके साथ आपको डिस्कस करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस भी देखने को मिलता है। अब आगे देखिए इसके क्लाइंट्स आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए, अदानी विल्मार, अमूल, फिर बीकाजी। आगे देखो, फिर ब्रिटानिया, एवरेस्ट, फिर जनरल मिल्स, हल्दीराम्स। ऐसे आप आगे देखते जो आईटीसी, जुबिलेंट फूड्स, फिर मार्स, फिर जाइडस, फिर मॉन्डेलेज, नेस्ले जो कि कैडबरी की जो पेरेंट कंपनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पेप्सिको। तो इंडियंस से लेकर के बाहर फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि आपने ग्लोबल प्रेजेंस इसका देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रुचि सोया, फिर टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफ़ी, फिर गुडरिच। फिर यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइंस, फिर 420, फिर और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, मतलब कि क्लाइंट्स इसके आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैरिको, फिर गोदरेज एग्रोवेट। फिर आप देखो कितनी सारी क्लाइंट्स है कि यहाँ पर आप गिनते रह जाओगे दिन भर बैठ करके। तो यहाँ पर उसकी मशीनरीज आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड हैंडलिंग, फिर स्टोरेज एंड डिस्चार्ज, इस टाइप के जो उनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे प्रोसेसिंग में की जो मशीनरीज होती है उसे वो डिज़ाइन एंड इंस्टॉल करके देते हैं। अब आते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसको आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ इन शॉर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप मात्र केवल 802 करोड़ का है और इसका 52 वीक 528 है, जो कि इसके आसपास ही इस वक्त ट्रेड कर रही है 496, यानी अराउंड 500 में ही। तो स्टॉक P34 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया डिसेंट देखने को मिलता है, 26 एंड 18 का। फेस वैल्यू 10 है। तो आगे आप देख सकते हैं इस कंपनी का, और मैं आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो आपको देखने को ये मिल रहा है यहाँ पे कि देखिए कितना सुंदर इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस का मैं आपको सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर आप देखो कि पिछले कई सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 153 से 140 बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, फिर कंपनी काफ़ी अच्छा सेल्स में रिकवरी की। इस साल कंपनी का 198 करोड़ का सेल्स हो चुका है ऑलरेडी। अभी भी काफ़ी सारे क्वार्टर्स हैं इस साल में भी। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो देखने को मिलता है वो भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में हमें थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन इस वोलेटिलिटी के साथ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस साल प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख लो कि ईपीएस भी कितना बढ़िया शानदार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि इस स्टॉक का सीएजीआर आप देख सकते हो लास्ट 5 सालों में इसका जो परसेंटेज है वो 57% का देखने को मिल रहा है। इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ 127 का हो गया है। इसी के साथ साथ आप इस साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का क्लाइंट्स काफ़ी अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे करके कंपनी ने सारा डेप्ट को क्लियर कर दिया, यानी कि अब डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है। तो आगे देखिए, इसका प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग्स हमें 50-50 देखने को मिलता है, 50% पब्लिक के पास और 50% प्रोमोटर्स। काफ़ी पहले एफआईआईज के पास कुछ क्वांटिटीज़ थी जो कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो कंपनी का नाम है एक्सटेल इंडस्ट्रीज़, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, अराउंड 100%, ऑलमोस्ट पैसा डबल है इन्वेस्टर्स का। फिर आप देख सकते हैं 1 साल में 130% का रिटर्न है। इसके बाद आप देखो कि 5 सालों में काफ़ी और भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है, 779% का। तो जहाँ से मैंने डिस्कस किया है वो अराउंड वहाँ से तो थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो आप अपना रिसर्च बेस्ड स्टडी करके ये पता लगा सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। मैं आपके सामने जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये देखो इस कंपनी का वोलेटिलिटी कैसा है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो ऐसा थोड़ा बहुत होता है कि इसका रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं।
तो इस हिसाब से देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल रहा है ओवरऑल। तो आएंगे अब नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट हो इस कंपनी के बारे में तो मैंने डिटेल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके बाद आप जाकर के चाहो तो उस वीडियो को फॉलो अप कर सकते हो। तो अगली कंपनी जो है उसका बिजनेस कुछ इस तरह से है कि ये देखिए, ये वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और जो इससे रिलेटेड जो वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो उस कंपनी के वेबसाइट में ई वेस्ट रिसाइकलर्स है ये बेसिकली। तो आगे देखिए कि इसका काम काज कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीट, डिगॉस एंड डिस्ट्रॉय, ये क्या करती है आपको यहाँ से कंप्लीटली पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखो कि ये एनकम्पास करती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो है डेटा को जो डिलीट करती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होते हैं जो भी, उस पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी यूज़र का डेटा हुआ, जैसे कि पीसीज हुआ, मोबाइल्स हुआ, तो उसका डेटा को ये डिलीट करती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करती है, फिर उसे रिसाइकिल भी करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका बिजनेस मॉडल्स के एडवांटेजेस। आप देखो डेटा डिस्ट्रक्शन सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा कि डेटा रिकवरी करने का तो चांसेस ही नहीं है। यहाँ पर 100% इसका डेटा को, अपने प्रीवियस यूज़र का डेटा को डिस्ट्रॉय कर देती है, वो भी प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। ये कंपनी का काम है। ऐसे ही नहीं, यहाँ पर आप देखो ऑडिट रेडी डॉक्यूमेंट्स, ये कंपनी का टाइम टू टाइम ये अपना ऑडिट करवाते रहती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा कंपनी के अंदर जो वर्क मैनेजमेंट उसका काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनेबल लाइफ, यहाँ पर आप देख सकते हो एनेबल क्लाइंट्स रिटायर एंड ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एनवायरमेंटली एंड फ्रेंडली, यानी बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए ये काफ़ी सारे जो है ई वेस्ट को रिसाइकिल करती है। अब आगे देख सकते हो कि क्या क्या इसमें ई वेस्ट आते हैं, जैसे कि आउटडेटेड कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, फिर एलसीडीज, हार्ड डिस्क, ये सारे कुछ हैं। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे सीडी रोम, पावर केबल्स। फिर आप देखो कि यहाँ पर लैम्प रिसाइकिल में भी इसका योगदान हमें देखने को मिलता है, ऑन साइट ऑफ साइट, यानी कि कस्टमर्स के मतलब कि जो है वहाँ पे भी, और अपने जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो ये कंपनी जो प्रोवाइड करती है तो ये अपने सेंटर में भी लाकर करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वन स्टॉप लैम्प रिसाइकलिंग सूट फॉर ऑल नीड्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मोबाइल फैसिलिटी, ऑन साइट लैम्प, यानी जिस साइट से वो कलेक्शन करती है वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और फुल्ली डॉक्यूमेंटेड एंड ऑडिटेबल सिस्टम है इनका। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है वो ईपीआर इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑन डिटेल में, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है ये फैक्ट्री के गेट से ही एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करती है, और यूज़र को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को से रिलेटेड ना, आप इसके वेबसाइट पे देख सकते हो कि इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर्स मिलने वाला है इन फ्यूचर, जिसके बारे में खुद देश के पीएम भी कहते हैं कि यही कंपनी, क्योंकि ना ई वेस्ट में लीडर कंपनी है, ई वेस्ट रिसाइकलर्स में, तो इस कंपनी को तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलना ही है। फिर आगे जा करके हाँ ईवीज़ का डिमांड आने वाला है, फिर सोलर प्रोजेक्ट्स आने वाला है, तो वो सारे और भी काफ़ी सारे सैटेलाइट्स हुए, या फिर और भी कई सारे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हुए, तो उनमें से भी तो काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर्स और भी डिवाइसेस रहते हैं, तो उनका भी जो ई वेस्ट निकलेगा टाइम टू टाइम वो भी यही कंपनी रिसाइकिल करेगी। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर्ड रिफर्बिशर इस कंपनी को मिला, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इसने रजिस्टर कर रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी इसका बहुत पुराना समय से ट्रस्ट है। तो इस कंपनी को भले ही लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कितनी पहले से जानती है, यानी इस कंपनी का रीच देख सकते हो, ऑल इंडिया, पैन इंडिया प्रेजेंस इस कंपनी का हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो और भी कुछ यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इसी वेबसाइट के अंदर है। आपको देखने को मिलेगा कि ई वेस्ट इज नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए इस वक्त ई वेस्ट दुनिया में हमें देखने को मिल रहे हैं इस दौरा में, इस एरा में। आगे ही नहीं बस इतना, आप देख सकते हो कि ग्लोबली जो कि ग्लोबल सोसाइटी है वो सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द ई वेस्ट को रिसाइकिल करती है। बस इतना सही छोटा सा डेटा है, और बाकी का जो 80% जो डेटा मतलब कि इसका जो 80% जो ई वेस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में पड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो विच पार्ट्स एंड अप इन लैंडफिल, है कि नहीं। तो ये कंपनी इस सेगमेंट में लीडर है, तो बाकी का बिजनेस भी इन्हें ही मिलने वाला है, एटलीस्ट इंडिया से तो ज़रूर मिलने वाला है। अब आगे देख सकते हो कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो बाई 2050 जो कि वॉल्यूम है ई वेस्ट का वो 120 मिलियन टन से भी एनुअली, यानी सालों का जो ई वेस्ट है वो 120 मिलियन से भी ज़्यादा का 120 मिलियन टन से भी ज़्यादा का डेटा देखने को मिलता है। ऐसा स्टडी है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना का। तो ये सारे डेटा हैं। तो आगे जो कंपनी का फंडामेंटल्स है उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि इस कंपनी का अब तक का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। एक बार फिर से इन शॉर्ट आप देख लीजिए कि कंपनी का जो काम है वो है रिमूवल ऑफ एसेट्स फ्रॉम क्लाइंट्स प्रेमाइज, फिर इन्वेंटराइजेशन, यानी कि ये जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जरिए जो इन्वेंट्री अपना प्रोड्यूस करती है, फिर डेटा डिस्ट्रक्शन का काम हमने देखा, फिर एसेट रिकवरी, डिसमेंटलिंग, फिर ई वेस्ट रिसाइकलिंग, फिर लैम्प रिसाइकलिंग, फिर प्रेसियस मेटल रिकवरी। ये कुछ एक नया पॉइंट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू वाइज जो सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिला है कि ई वेस्ट से जो इनका जो रेवेन्यू है वो इस वक्त 79% का है, जो कि पहले 92% तक का होता था। और इस वक्त अदर डेटा
हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें प्रीसियस मेटल रिकवरी में वो 14% का था, जो कि पहले कुछ भी नहीं था। और डेटा डिस्ट्रक्शन का सर्विस 8% से 7% तक में आ गया है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का खुद की काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं जो कि इसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहती है, आप देख सकते हो। फिर आगे आप देख सकते हो कि बुक माई जंक नाम का एक ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि डोर स्टेप से ई वेस्ट कलेक्शन करती है, और साथ ही साथ आप इसे अपने ई वेस्ट को डोनेट भी कर सकते हो यहाँ पे। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये बोरो करके रखे 150 करोड़ का डेप्ट सिक्योरिटीज़ भी है। तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र केवल 200 मान लीजिए, मैं मतलब कि 425 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिलता है। जब मैंने इसे स्टडी किया था तो ये 200 करोड़ से भी नीचे का था, तो ये वहाँ से ऑलमोस्ट पैसा इन्वेस्टर्स का डबल होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिला है करंट प्राइस 220 का है, 220 भी इसका अभी इस वक्त का हाई है, 52 वीक हाई। तो स्टॉक पी 53 का है, थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है वो सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं इसका प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से फंडामेंटल्स कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर का जो सेल्स का जो डेटा है वो काफ़ी फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि इस साल तो काफ़ी सारे क्वार्टर्स आना बाकी है, लेकिन पिछले कई सालों से ये फ्लैट चलता हुआ देखने को मिला। लेकिन इसका हमें ये देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इससे जो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल रहा है उसके वजह से इस वक्त इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी अच्छे स्टेबल देखने को मिल रहा है, जो कि पास्ट की ईयर्स में हमें देखने को नहीं मिलता था। तो आगे जाकर के वो भी देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी पहले काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चलती थी, फिर धीरे धीरे रिकवरी आया। इस साल आशा करूँगा कि पिछले साल से इस साल का, पिछले 2 सालों से इस साल का जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई को टच करे। ईपीएस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है 4.11 का। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 साल का 58% का है, 3 सालों का 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का CAGR जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में 50% का देखने को मिलता है। इस साल तो 101% का, लेकिन सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड, तो इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसी वजह से मैंने अपनी स्टडी में रडार में लाया, तो आप भी चाहो तो रख सकते हो। तो रिजर्व्स इसका काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी ने डेप्ट फ्री होने का प्लान बना रखा है, इसीलिए देखिए डेप्ट मात्र केवल 2 करोड़ का नाम भर का बच गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके रिजर्व्स के मुकाबले में। अब आगे देखते हैं कि सबसे खास बात यह है कि प्रोमोटर्स इस कंपनी में इस वक्त बने हुए हैं और पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी का एक्यूमुलेशन किए हैं। छोटी सी क्वांटिटी FIS भी होल्ड करती है और पब्लिक के पास रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है। तो आएंगे प्राइस परफॉर्मेंस इसका पहले देख लेते हैं। तो ये है वो कंपनी, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो 220 रुपये पे चल रही है इस वक्त, अपर सर्किट लगा हुआ है 2% का। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिनों में अपर सर्किट पे ही ट्रैवल कर रही है कंपनी। अप ट्रेंड का जर्नी इसमें हमें देखने को मिल रहा है। 1 महीना में कुछ खास रिटर्न्स तो नहीं है, मगर फिर भी 12% का देखने को मिलता है। फिर 6 महीना में आप देख सकते हो 75% का इसने रिटर्न्स दिया है। फिर अब आगे देख सकते हो कि 1 साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल है। फिर 5 सालों में आप देख सकते हो 593%, कितना गजब का रिटर्न्स मिला है। लेकिन इससे पहले ये कंपनी जो थी ना बहुत फ्लैट चलती थी, आपको देखने को मिलेगा। और खास करके अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप तो चौंक ही जाओगे। आप देखो कि ये कंपनी जो है वो 90% तक भी क्रैश करती थी इससे पहले। आप देख सकते हो यहाँ पर अपने स्क्रीन में, मैं थोड़ा सा कर्सर एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पर देखो 83%। इससे पहले देखो यहाँ पर 95%। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड के फॉल के बाद यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो ऐसा है ना कि देखिए कंपनी तो काफ़ी पहले से इस बिज़नेस में है, 2001 से ही पहले का लिस्टिंग हमें देखने को मिलता है। अगर मैं सही से ले जाऊँ तो 90s से भी हमें देखने को मिलता है, 1990s से। मतलब कि इसका जो मार्केट का जो जर्नी है वो लिस्टेड उस समय से देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हो ना कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है, जो EV बसेस से रिलेटेड जो बिजनेस करती है, तो वो भी पहले कुछ खास नहीं चलती थी। लेकिन जैसे ही उसमें डिमांड आया तो उसका आप देख सकते हो शेयर प्राइस कैसे ग्रो किया। तो इस वजह से मैंने इस स्टडी को रखते हुए, इन फ्यूचर देखते हुए मैंने इससे अपने रडार पर रखा है। और छोटी सी क्वांटिटी मैं भी होल्ड करता हूँ, ये मैं एक डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आएंगे नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं उससे डिस्कस करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से स्टडी करके इसके बारे में आपको जो भी फैसला लेना है आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक मैन्युफैक्चर करती है प्रेशर वेसल्स। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट रेंजेस में इसके प्रेशर वेसल्स देखने को मिलते हैं। फिर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स ये सारे हैं। फिर फाइन ट्यूब्स आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आप आगे देखो एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, यहाँ पर आप देखो। फिर कॉम्प्रेसर्स एंड ऑक्सिलरी स्किड पैकेजिंग, ये कुछ एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, इस टाइप के हैं। फिर कूलिंग वाटर कंसोल गैस कंप्रेसर्स, इस टाइप के यूनिक इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस भी है, मतलब कि एक्सपोर्ट करती है कंपनी ऑन टाइम एवरी टाइम। ये कंपनी का टैगलाइन आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रेशर वेसल इसने L&T के लिए बनाया है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। तो यहाँ पर आप देखो प्रेशर वेसल जो L&T के लिए बनाया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रेसर ब्रांड, ये एक कंपनी है। फिर आपने BPCL और किर्लोस्कर के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी इसके क्लाइंट है। फिर डोजिंग टैंक HEG के लिए बनाया है। फिर सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये भी ड्रेसर ब्रांड के लिए
इन्होंने तैयार करके रखा है। फिर इसके क्लाइंट में आपको देखने को मिला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है, हमें ये देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे ओएनजीसी, फिर मारुति मोटर्स और इंगरसोल रैंड जो इसके एंड यूजर्स हैं, जो कि सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर पैकेज जो इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो काफ़ी सारे हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट और साथ ही साथ फिर ऑटोमोबाइल सेगमेंट, फिर रिफाइनरीज, ऐसे टाइप के इसके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिंडे इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो आएंगे इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट करते हैं और कंपनी का नाम क्या है वो भी देखेंगे। तो ये है वो कंपनी, इसका आप नाम देख सकते हैं लॉयल इक्विपमेंट्स। तो लॉयल इक्विपमेंट्स जो है वो 2007 से अपना बिजनेस कर रही है और इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का। ये इन शॉर्ट मैंने आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल बता दिया और मात्र केवल मार्केट कैप जो है वो 141 करोड़ का है। 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छा करेक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 164 से 138 पर इस वक्त कंपनी ट्रेड कर रही है। तो स्टॉक पी 25 का देखने को मिलता है, काफ़ी डिसेंट है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा 22 और 28% का है। तो अब आगे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं और सेल्स ग्रोथ कैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे इस कंपनी का, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस वक्त इस साल 48% का इसने सेल्स कर दिया है, जो कि पिछले साल को ये बीट करने के लेवल पर इस वक्त दिख रही है। तो पिछले काफ़ी सालों से एक रेंज बाउंड पे चलते हुए 2-3 सालों में, पिछले 2 सालों से कंपनी का जो है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है सेल्स ग्रोथ का जो डेटा है। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सुधरते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पास्ट के ईयर से मैच करते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा इसमें डेंट पड़ा था। तो अभी हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 5.48 यानी 5.5 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस साल निकाल लिया और भी कई सारे क्वार्टर्स आना बाकी है। तो ऐसा होप है कि पिछले साल का जो भी प्राइस परफॉर्मेंस है उसको ये बीट करेगी और नेट प्रॉफिट भी इसका और भी हायर लेवल पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो 5 सालों और 3 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यही चीज़ जो है वो सेल्स में भी अब इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऐसी थोड़ी ना बीट होने के लेवल पर पिछले साल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है हमें देखने को मिल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 54% का है, जो कि 5 सालों और 3 सालों को बीट किया है। तो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का तो मार्केट कैप है इसका। इसी के साथ आप देख सकते हो कि डेट और जो इसके जो रिजर्व है वो लगभग एक ही जैसे हमें देखने को मिलता है, दोनों 12-12 करोड़ का है। अब आगे देखते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि 73.53, जो कि काफ़ी सालों से काफ़ी क्वार्टर से सेम देखने को मिल रहे हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो पब्लिक की है, कोई FIIs DIIs नहीं है, मात्र केवल 150 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप है। लेकिन काफ़ी अच्छे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में जानना हो तो आपको मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि सारी कंपनीज़ का जो मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आएंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इसका प्राइस परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, चार्ट पर देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलता है। कंपनी का नाम है लॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। अभी आप देख सकते हो कि 137 रुपीज़ के प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है। तो एक महीने पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10% ग्रो किया है कंपनी ने। लेकिन एक साल का आप अगर डेटा देखोगे, यानी कि इस साल का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक साल का आप डेटा देखो 279 का, तो 5 सालों में आप देखो 253 का। तो काफ़ी समय से फ्लैट चलने के बाद कंपनी के पास एक अपमूव आया, जैसे कि हमने देखा कि धीरे धीरे 2 सालों से, पिछले 2 सालों से इसका जो है प्रॉफिट और सेल्स का डेटा अच्छा ग्रो किया है। और मैक्सिमम आप देख सकते हो 880% का। तो कंपनी कब से लिस्टेड है? कंपनी लिस्टेड है 2015 से। तो ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा इसने कर ही दिया है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 रुपीज़ से, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वक्त 137 का इसका करेंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने जहाँ से डिस्कस किया था तो वहाँ से स्लाइटली थोड़ा सा ही आसपास ही उसके कंपनी वहाँ पर ही मूव कर रही है। तो कोई खास अपमूव हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये देखने को मिलता है इस वीडियो में मैंने जो भी आपके साथ शेयर्स और बिजनेसेस डिस्कस कर रहा हूँ, आगे कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में अगर ये 10-20x बढ़ सकते हैं, वैसी चांसेस देख करके इन सारे बिजनेसेस को मैंने डिस्कस किया। तो कंपनी का अपने क्लाइंट्स भी देखा काम, और साथ ही साथ मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप मात्र केवल 140 करोड़ का है ना। तो आगे आप डिसीजन ले लो, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी उसी लेवल की होती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में काफ़ी सारे रिस्क्स होते हैं कि कई अदर क्लाइंट्स जो हैं इसके ट्रांसफ़र हो सकते हैं किसी और कंपटीटर्स के पास। तो स्टडी करने लायक कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए मैंने आपके सामने में लाया। अब नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़। तो ये क्या है? ये एक स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर है रीफिलर रेफ्रिजरेंट गैसेस का, और जो कि रिप्लेस करती है किसे? CFCs जो कार्बन्स होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसे जो गैसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो गैसेस होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करके देती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि ये कंपनी का मैंने वेबसाइट खोला हुआ है। तो आपको वहाँ से मैंने ये जो भी इमेजेस दिखा रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा कि R143 है, ये जो है वो क्या है? रेफ्रिजरेंट फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को भी ये सर्व करती है।
इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि क्वालिफाइड नेचुरल रिफ्रिजरेंट, ये R404, ये जो सिलेंडर्स हैं, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फ्रंट रनर R22 रिप्लेसमेंट। ऐसे टाइप के इसके गैसेज जो हैं, जो कि रेसिडेंशियल कूलिंग रेफ्रिजरेंट ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करती है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा क्वालिफाइड नेचुरल रेफ्रिजरेंट R32। फिर इसके साथ साथ ये कंपनी का और भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं। रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, ये है कोल एस हैंडलिंग में, और साथ ही साथ हैंडलिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एस। तो ये सारे हैं। इसका अपना खुद का भी कोल यार्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि अनक्रश्ड कोल को भी ये मैनेज करती है। उसके साथ साथ कोल ट्रेडिंग टू पावर प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पावर प्लांट्स में जो यूजेज होता है, जो कोल जो होता है, उसका भी ये हैंडलिंग करती है, स्टोरेज करती है, और उसे ट्रेड भी करती है। पावर ट्रेडिंग का भी इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा 3 सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो रिफेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो पावर ट्रेडिंग का तो बिजनेस मैंने आपको दिखाई दिया। आप देख सकते हो रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रीफिलर रेफ्रिजरेंट गैस का जो है वो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन ऐसे ही नहीं, इसका साथ ही साथ ग्लोबल प्रेजेंस भी है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स है, ब्रॉड लेवल ऑफ नेटवर्क इसका फैला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। तो पहले ये कंपनी जो थी वो एक माइक्रो कैप कंपनी थी, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा इसमें अपमूव देखने को मिला। तो अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1300 करोड़ का मात्र केवल इसका मार्केट कैप है, और 52 वीक हाई 924 का है, और अभी इस वक्त अच्छे खासे करेक्शन पे चल रही है 626 का। तो स्टॉक पी काफ़ी सस्ता हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 का। अब आगे देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने बेसिकली इसे इसलिए मैंने ऐसे कंपनी को इसीलिए रिसर्च किया क्योंकि मुझसे लिंडे इंडिया मिस हुआ, तो इसी के आसपास का जो इंडस्ट्रियल गैसेस जो मैन्युफैक्चरर है, वैसे टाइप की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स का जो डेटा है वो हमें काफ़ी अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। पहले ये डबल डिजिट में थी, फिर 2019 से इसमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिला 461, फिर नेक्स्ट ईयर 661। जैसे कि लिंडे इंडिया का 2020 के बाद कैसे शेयर प्राइस में ग्रोथ आया, उसके बिजनेस में ग्रोथ आया, वैसे ही इस कंपनी को भी उसका अच्छा फायदा मिला है। ये भी इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर करती है। फिर 2021 में थोड़ा सा और 22 में थोड़ा सा डिप आया सेल्स पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 22 से सीधा 23 में 4 गुना सेल्स हुआ, 400 का शायद 1600 करोड़। उसके बाद इस साल तो उससे भी बीट करके कंपनी आगे निकल चुकी है 1700 करोड़ से भी ऊपर। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का ओपीएम भी काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस वक्त डबल डिजिट से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पहले सिंगल डिजिट में था, जो कि इस वक्त इसी के जरिए इसका नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है कि 32-33 के रेंज में थी, पहले तो सिंगल डिजिट में थी, उसके बाद फिर डबल 41-45, फिर वहाँ से फिर ट्रिपल 40 का ट्रिपल करोगे तो 120 उसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त उससे भी ज़्यादा है। तो ईपीएस देखोगे 1 से लेकर अभी 56 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का वैसे ही परफॉर्मेंस भी है। आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 5 सालों में 160 का, फिर 3 सालों में लगभग 50 का, फिर इस साल तो 200 के आसपास है, और स्टॉक का सीएजीआर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो 138% का लास्ट 3 सालों में। इस साल तो 300 को भी पार करने का चांस मुझे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ आप देखो, 5 सालों में 80% से भी ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ है। इस साल तो उससे भी ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स आप देख सकते हो 300 करोड़ के आसपास का है, और बोरोइंग्स उससे आधा हमें देखने को मिलता है। तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है कंपनी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोमोटर्स भी धीरे धीरे अपना जो है स्लाइटली अपना जो है होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किए हैं। एफआईएस का छोटा सा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर से, और पब्लिक जो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो है पब्लिक के पास 46% का। तो ऐसे रेयर कंपनीज देखने को मिलती है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, सीएजीआर ट्रिपल डिजिट से ग्रो करते हुए देखने को मिलता है। तो आइए इसका शेयर प्राइस का जो परफॉर्मेंस है वो अभी चेकआउट कर लेते हैं। तो कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस में हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 626 का इसका करेंट मार्केट प्राइस है। थोड़ा सा लंबा चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीनों में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 116% का रिटर्न है, 1 सालों पे 292% का, यानी ऑलमोस्ट 3% का, 3 गुना पैसा कर दिया कंपनी ने। और आप देख सकते हो कि लास्ट 5 सालों में 40%, मतलब कि 40x यानी कि 40 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा हमें ग्रो करते हुए ये कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी इस वक्त काफ़ी अच्छे ग्रोथ पर है, खास करके 2020 के बाद का जो मैंने आपको डेटा दिखाया ना, वहाँ से तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने कितना अच्छा अपमूव दिया है। इसके बाद यहाँ पर 900 से छोटा सा करेक्शन अभी, तो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है कि 900 से इसने करेक्शन दिखाया। तो अभी इस वक्त 22% का आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी करेक्शन पे अवेलेबल है। तो जो इंटरेस्टेड है वो चाहे तो एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगती है कंपनी तो आप अपना उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो, या फिर चाहते हो कि और अच्छा डिस्काउंट आए तो वेट कर सकते हो कि इन फ्यूचर अगर और भी अच्छा डिस्काउंट अगर इसमें मिलता है। तो फिलहाल तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में, ये देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 4 डिजिट पे भी चलते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मेरा स्टडी के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने इसका फंडामेंटल्स देखा, बिजनेस का ग्रोथ देखा। तो अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में।
तो नेक्स्ट कंपनी जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ओवरकमिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इस टाइप का बिजनेस है इस कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का जो नाम है उसका नाम है रेस रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये कंपनी का पूरा नाम है। इसका मिशन ये है कि ये जो इनिशिएटिव ली है वो है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, जो कि प्लास्टिक वेस्ट से जो कार्बन्स निकलते हैं उसे वो कम करती है। इसी के साथ साथ वो ये रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन करती है वेस्ट प्रोडक्ट यूजिंग एआई एंड इस्टेब्लिश्ड, आप देख सकते हो कि एआई और के जरिए जो नेटवर्क जो है ना उसके जरिए ये, और खास साथ ही साथ ब्लॉकचेन को यूज़ करके सिक्योर ट्रांजैक्शन करती है अपने बायर्स और सेलर्स के साथ, ताकि ये ग्लोबली रिसाइकिल कर सके पेट फैब्रिक यानी कि प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं, इन सभी से जो हार्मफुल गैसेस जो निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैंडफिल से जो इंडिया जो मतलब कि हमारी कंट्री नहीं बाकी ग्लोबल इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। जो भी वेस्ट होते हैं ना वो 5% रिसाइकिल होते हैं और एंड अप हो जाते हैं फिर वो लैंडफिल्स यानी कि ज़मीन में ही भरे रह जाते हैं। इसी के साथ साथ एयर पॉल्यूशन का भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में आप देख सकते हो 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो कि पर ईयर जो कि 30% रिसाइकिल होते हैं, और साथ ही साथ वो लैंड फिल्स होते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ में उसे डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओशियन का जो लाइफ है वो भी अफेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 44% टर्टल स्पेसीज, फिर सी बर्ड स्पेसीज को 43%, और मैरीन मैमल्स को भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 267 से भी ज़्यादा स्पेसीज जो है वो इससे अफेक्टेड है। अब आगे देखिए कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल है वो ये है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 500 से भी ज़्यादा सप्लायर्स हैं, जो कि इसका पैन इंडिया प्रेजेंस देखने को मिलता है हमें। ये कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज दोनों से ही फास्टेस्ट तरीके से सप्लाई चेन से अपने आप को वेल कनेक्टेड रखी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ इनका जो है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेट बॉटल, फिर नॉन पेट, फिर वेस्ट पेपर, फिर मेटल वेस्ट, फिर अदर वेस्ट, इन सब का ये रिसाइकलिंग करेगी। इसी के साथ साथ पेट बॉटल वेस्ट जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये भी काफ़ी टाइप के ये एफर्ट्स लगा रहे हैं कि इसके जो एफर्ट्स हैं इनका, ताकि इससे जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट को वो कम हो सके। और अब आगे देखिए वेस्ट पेपर में भी है, फिर मेटल वेस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरियस स्टील पाइप रिसाइकलिंग भी कर रही है ये कंपनी। अब आगे देखिए अदर वेस्ट के साथ साथ आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा कि इसमें भी ई वेस्ट का भी इसमें सेगमेंट है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इससे पहले भी मैंने इको रिसाइकलिंग में भी इसके बारे में बताया था कि ई वेस्ट से रिलेटेड वो तो लीडर कंपनी है, लेकिन इसी का भी ये भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी पैन इंडिया प्रेजेंस है। यहाँ पर आप और डिटेल में मैप को एक्सपैंड करके देखिए कि बायर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, फिर सप्लायर्स भी हैं यहाँ पर, फिर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसके लिए ये कंपनी बना रही है, यहाँ पर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टुडे इनोवेटिंग रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर ग्रीनर फ्यूचर को ध्यान रखते हुए और वेस्ट को कम करते हुए रिसाइकिल कर रही है। फिर रिस्टोर का भी इसने ये किया है, आप देख सकते हो कि रिसाइकिल करती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट पेट बॉटल्स, फिर उससे फ्लेक्स निकालती है, उससे टुकड़ों में बांटती है, उसके बाद फिर उससे यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर्स देखने को मिला, फिर यहाँ पर कारपेट्स यार्न्स आपको देखने को मिलेंगे इसी से रिलेटेड। फिर इससे कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, आपको देखने को मिलेगा लिवरपूल, फिर ऑर्गेनिक फॉर ऑल, स्पॉटलाइट, होम स्टॉप आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। फिर रिलायंस के ट्रेंड्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए कि आर पेट फैब्रिक से रिलेटेड ये कुछ कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैग्स वगैरह हुए, मैट्स हुए, टेबल कवर्स हुए, फिर कुशंस वगैरह। तो काफ़ी इनोवेशन भी कंपनी कर रही है, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो बायोमास ब्रिकेट्स, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नए लेवल का जो फ्यूल है ना वो ये इस टाइप के प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड ब्रिकेट्स, फिर सॉ डस्ट ब्रिकेट्स। फिर इससे चला करके कंपनी क्या कर रही है कि इससे के जो हीट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। वेस्ट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बचता भी है। फिर एफिशिएंट कंबसन भी होता है, फिर और भी कई सारे एप्लीकेशंस में इसे यूज़ भी किया जा सकता है। तो इस कंपनी के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिएंट बेल टाइल्स, फिर सीएट जो कि टायर मैन्युफैक्चरर है, फिर वरुण बेवरेजेस, फिर यहाँ से आपको डाबर देखने को मिलेगा, फिर सन फार्मा, फिर कई सारे रिलायंस को भी मैंने यहाँ पर देखने को मिलेगा, पतंजलि, फिर मैनकाइंड फार्मा। तो फार्मा हुए, फिर टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स हुए, टायर मैन्युफैक्चरर्स हुए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हुए, फिर आदित्य बिरला आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे बिस्लेरी जो कि बॉटल्स का जो ये रिसाइकलिंग करती है, यूज़ करती है, तो इसके सारे क्लाइंट्स हैं। फिर यहाँ तक कि जेप्टो भी देखने को मिलेगा, जो कि इस साल का ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी हमें बनते हुए देखने को मिला है। फिर आईटीसी भी है। तो आएंगे अब इस कंपनी का जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे। तो कंपनी का नाम है रेस इकोचेन, 250 का शेयर प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सको कि ये बिजनेस इसका जो है वो पैकेजिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और चैनलाइजिंग
फॉर रिसाइकलिंग इनटू कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आपको दिखाया इसके वेबसाइट के ऊपर में। तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र केवल 400 करोड़ का है और इस वक्त 52 वीक हाई से छोटा सा एक करेक्शन पे अवेलेबल है 251 का। स्टॉक पी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। और रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड सिंगल डिजिट का हमें देखने को मिल रहा है। तो आएंगे सीधा सीधा जंप करेंगे इसके परफॉर्मेंस के ऊपर में। तो P&L ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिला 40 to 50, फिर बीच में 35 पे हुआ था, फिर कोविड में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिला, उसके बाद फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली 59 से सीधा 3 गुना 157 के आसपास, फिर वहाँ से भी डबल होते हुए देखने को मिल रहा है 2023 में आसपास डबल के आसपास। फिर इस साल में तो और भी ये कमाल करने वाली है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी इस वक्त ग्रोइंग फेज में है और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि पहले तो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में थी, लॉस तो नहीं था लेकिन प्रॉफिट भी नहीं था। तो अच्छा बात यह है कि ब्रेक इवन के बाद इसने सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट दिखाया। उम्मीद है कि इस साल इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें ग्रोथ हमें देखने को मिले। इसी के साथ साथ EPS भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहा है, एक ही रेंज बाउंड होकर चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा ग्रोइंग मैनर पे देखने को मिल रहा है 75, 110, 189 इस साल में। CAGR भी ऑलमोस्ट 50+ है 5 सालों में और 3 सालों में 40 के अराउंड में है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट्स कितने अच्छे खासे हैं इसके पास। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिजर्व जो है वो मात्र केवल 4 करोड़ के हैं और इससे 4 गुना ज़्यादा इसके ऊपर डेप्ट इस वक्त पड़ा हुआ है। इसको लेकर कंपनी आगे स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन आप देखोगे कि प्रोमोटर जो है वो अनचेंज्ड है 44% में और बाकी DIIs पहले इसमें इंटरेस्टेड थे जो कि अब नहीं है, और बाकी सारा जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। आपको देखने को मिला कि इन पास्ट जो DIIs ने होल्डिंग बनाई थी वो मैक्सिमम जो होल्डिंग थी वो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के पास थी, जो जिसने धीरे धीरे इसमें जो अपनी हिस्सेदारी है वो ट्रिम कर ली और इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आगे आपका फैसला है, कंपनी अगर इंटरेस्टेड हो या फिर आप इसे और स्टडी करना चाहते हो तो आप इसे एटलीस्ट वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। और भी डिटेल्स पे सारी इस कंपनी के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक अटैच है। तो अब आएंगे लास्ट कंपनी के ऊपर में। तो ये रही लास्ट कंपनी आज की। ये मेरी बहुत ही फेवरेट कंपनी है, या मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप देखो इसका जो प्रोडक्ट्स है वो कोल्ड स्टोरेज का है, इसके बाद कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी इसका प्रेजेंस है, फिर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में, फिर ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में, फिर एमोनिया रेफ्रिजरेशन। तो आएंगे इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि ये सारी है क्या, इसके कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड रूम्स ये मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है ये आगे देखेंगे। ये देखिए कोल्ड रूम रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ये सारे हैं। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये FMCG प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ आपको और भी देखने को मिलेगा, ये तो सारे इसके रेफ्रिजरेशन यूनिट है। यहाँ पर आपको सोलर कोल्ड रूम देखने को मिलेगा। ये क्या है आपको देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली डेयरी आइसक्रीम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा ना, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट राइपनिंग, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में इन सारे चीज़ों का हमें यूजेज देखने को मिलता है। फिर आगे आप देखो ब्लास्ट चिलर्स एंड फ्रीजर्स, ऐसी भी कंपनी ऐसे मशीन्स भी मतलब कि मैन्युफैक्चर करती है, जो कि क्या करती है, जो कि ज़रूरी है सेल्फ लाइफ को फूड का एक्सटेंड करने के लिए। चिलिंग और रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग में इसका यूज़ होता है। इसके बाद आप देखिए, आप देखो ब्लास्ट चिलर्स एंड फ्रीजर्स का और एक सेगमेंट हमें देखने को मिला। तो आपको देख रहे हो डिज़ाइंस मीट करते हैं वेरियस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। इसके बाद आप देख सकते हो ग्लास डोर डिस्प्ले चिलर। तो ऐसे टाइप की जो मशीन से ये किसने नहीं देखा होगा, ये तो वेंडिंग मशीन सभी को पता है, इसमें क्या रहता है वो भी पता है, बेकरी प्रोडक्ट्स रह सकता है और भी कई सारे फूड FMCG प्रोडक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। फिर आप देख सकते हो फ्रूट राइपनिंग चैम्बर्स बनाती है कंपनी, देखते हो ना, जो कि फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो किसी रूम पे स्टोरेज रहते हैं ताकि वो ठीक से और भी पक सकें। कुछ कुछ फ्रूट्स रहते हैं वो जो कि पार्शियली पके होते हैं, पूरे तरह से मार्केट में रेडी नहीं होते बिकने को, तो ये सारे चैम्बर्स में वो रेडी टू सेल होने से पहले वहाँ जाते हैं। इसके साथ आपको देखने को मिले कि डेयरी प्रोसेस प्लांट सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप देख सकते हो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कंपनी इंस्टॉल करती है। उसमें क्या लगता है आपको, देखो यहाँ पर मिनी कैपेसिटी डेयरी प्लांट, यहाँ पे 200 से 500 LPH का, फिर मीडियम रेंजेस में भी है, यहाँ से आप देख सकते हो 100 से 300 LPH का। उसके साथ साथ हाई है 5000 to 20,000 LPH का। तो लीटर पर आवर है LPH बेसिकली। तो और सारे वेरियस डेयरी इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, मिल्क सीलो वर्टिकल, इसी के साथ साथ सीलो हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि खोआ केटल, फिर गैस फ्राइड, फिर घी केटल, फिर बटर चर्न, फिर और भी सारे कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप देख सकते हो, पनीर कोगुलेशन डैम टैंक्स। कंपनी का बेसिकली जो है मिल्क प्रोडक्ट से भी रिलेटेड काफ़ी सारे कंपनी मशीनरीज, टैंक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर ऑटोमोटिव CIP सिस्टम्स, ये सारे, फिर सिंगल टैंक CIP सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आइसक्रीम प्लांट
में आपको और भी कई सारे सेगमेंट्स का जो यूजेज होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर एजिंग वेट, फिर बैच पास्चराइजेशन, फिर कैंडी प्रोडक्ट मशीनरीज, फिर आइसक्रीम हार्डनर, फिर मॉर्टरिस चैम्बर्स, फिर ब्लास्ट फ्रीजर्स एंड चिलर्स तो मैंने आपको दिखाया, फिर वैक्यूम फ्रीज ड्रायर, फिर कॉमर्शियल फ्रीजर्स, ऐसे टाइप के ये आइसक्रीम प्लांट, फिर कर्ड इंक्यूबेशन चैम्बर्स। ये कंपनी मतलब कि ना प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड एफएमसीजी का खजाना है, खजाना। इसका प्रोडक्ट्स आप गिनते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होगी। इसका वेबसाइट इतना बड़ा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप दिन भर देखते रहोगे तो दिन भर आपको इसके अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आइस बिल्डिंग टैंक्स को देख सकते हो, जो कि डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जो कि क्विक और शॉर्ट टाइम पर क्या करती है, कम पावर लोड पे रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग रेंजेस में। ये मीडियम हुआ, फिर ये हाई हुआ, मतलब कि बड़ा कैपेसिटी का है ये। यहाँ पर आप यू टेक्टिक मोबाइल कंटेनर्स देख सकते हो, फिर ड्राई इंसुलेटेड कंटेनर्स, फिर उसके साथ साथ और भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, हाईली सूटेबल फॉर हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स। यहाँ पे एमएस कॉर्यूगेटेड माइल्ड स्टील को यूज़ करके ये चैम्बर बनाया गया है इसका। तो मशीनरीज है, लॉजिस्टिक्स में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। फिर ग्लाइकॉल वाटर चिलर्स, काफ़ी सारे और भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में इसका स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। फिर एमोनिया रेफ्रिजरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन मैंने आपको दिखाया अलग अलग टाइप के कंटेनर्स में। तो आएंगे अब इसके क्लाइंट्स देख करके तो आप और भी चौंक जाओगे। यानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड इसके क्लाइंट्स भी हैं, इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फार्मा से रिलेटेड आप देखो, गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिशनरीज जो चलते हैं कई सारे, वो भी इसके क्लाइंट्स हैं। इसी के साथ साथ जाइडस देख सकते हो, इंटस देख सकते हो आप, है ना, जो कि कई सारे अच्छे इंटरनेशनल लेवल की आपको देखने को मिलेगा कि फार्मा कंपनीज है। फिर एल्केम लैब्स, फिर सैल्बी हॉस्पिटल्स, फिर गफिक बायोसाइंस, एलम्बिक फार्मा, फिर बेकरी हॉस्पिटलिटी से आप देख सकते हो कि बीकानेर वाला, फिर सबवे आपको देखने को मिलेगा, फिर सैफरॉन, फिर और भी देखो आप और भी सारे क्लाइंट्स देख सकते हो। फिर मोनजिनिस जो कि केक मैन्युफैक्चरर्स है। फिर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में देख सकते हो कि यहाँ पर कोका कोला, इसरो, इससे रिलेटेड भी तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये भी स्टोरेज का भी जो क्लाइंट्स हैं रिलेटेड, ये भी उसका कामकाज संभालती है, इसे भी ये अपने मशीनरीज मैन्युफैक्चर करके देती है। फिर अरविंद हुआ, फिर आईआर मतलब कि इंडियन रेलवेज भी इसके क्लाइंट्स है। फिर आदित्य बिरला केमिकल्स, फिर ल्यूब, फिर इंडियन आयन, फिर कॉलर, जो कि फिर एमओएल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर और भी आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पर फ्यूचर रिटेल, स्पेंसर रिटेल्स, फिर यहाँ पर डेयरी आइसक्रीम में आप देख सकते हो कि डेयरी आइसक्रीम में तो लगभग सभी कंपनीज इसके क्लाइंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमूल, वादीलाल, फिर सुधा, फिर और क्या नहीं है इस क्लाइंट्स इस कंपनी का। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाओगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी कई सारे कंपनी ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन किया है, कई सारे कंपनी को बहुत ही अच्छे इसको सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं ये कंपनी का। तो ये कंपनी का नाम है बेसिकली आइस मेक रेफ्रिजरेशन, ये कंपनी का नाम है। तो आएंगे इस कंपनी का, जल्दी से, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है तो इसको फंडामेंटल्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। तो आप देख सकते हो ये है वो कंपनी आइस मेक रेफ्रिजरेशन, जो कि कूलिंग सॉल्यूशन, कोल्ड रूम फ्रीजर्स, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, चिलिंग प्लांट्स, ऐसे टाइप के बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो जस्ट कंपनी माइक्रो कैप से इस वक्त स्मॉल कैप बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1000 से इसका मार्केट कैप ऊपर जा चुका है। जब मैंने डिस्कस किया था तो ये कंपनी इससे आधे से भी आधे दाम पर थी, मतलब कि आधे से भी, मतलब कि 500 से भी नीचे चल रही थी ये कंपनी का मार्केट कैप जो था। तो 649 ऑलमोस्ट 52 वीक हाई की ही प्राइस पर है इस वक्त। तो जल्दी से फंडामेंटल्स देखेंगे, ईयर ऑन ईयर का सेल्स और डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 88 करोड़ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 103, फिर 132, फिर 138, फिर छोटा सा ड्रॉप आया 135 का। इसके बाद तो कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 206, फिर नेक्स्ट ईयर 312, फिर इस साल 326। तो कैसे कंपनी बढ़ते जा रहा है। इस साल आपको क्या लगता है 326 ही रहने वाला? नहीं, यहाँ मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से भी ये डबल होने वाला है। तो आप देखो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कितना अच्छा इसका बढ़ते हुए देखने को मिला। सिंगल डिजिट से सीधा 21, 7 से सीधा 21, यानी कि 3 गुना। यहाँ से 23 से इसका जर्नी और भी आगे जाने वाला है। इस साल तो मुझे एक्सपेक्टेशन जहाँ तक ये 40 करोड़ से प्लस का प्रॉफिट जाने वाला है। तो ईपीएस देखो 7 से 14, ईपीएस लगभग डबल का हो गया है जहाँ से कंपनी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल तो कंपनी का हुआ नहीं है। तो आप प्रॉफिट और सेल्स का डेटा देख सकते हो यहाँ पर कि 5 सालों में 26% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 3 सालों में 60, यहाँ में डबल हो गया है। इस साल 100 से भी ऊपर ज़्यादा है। इसके साथ साथ CAGR आप देख सकते हो 3 साल का 127, 1 साल का 154, और साथ ही साथ सेल्स का भी डेटा कुछ कम नहीं है, 30% से भी ज़्यादा का लास्ट 3 सालों पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस है कंपनी का, मतलब कि बिजनेस परफॉर्मेंस है। तो रिजर्व्स आप देख सकते हो कि बढ़ते बढ़ते 65 का है और बोरोइंग्स अब लगभग ना के बराबर है। कंपनी कुछ सालों में डेप्ट फ्री भी हो जाएगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिला है कि मैक्सिमम प्रोमोटर्स की जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 75% प्रोमोटर्स के पास ही। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 75 और 25 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिलता है।
कंपनी और कोई दूसरी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही ये कंपनी है आइस मेकर रेफ्रिजरेशन। मैंने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट चेंज किया है। तो आएंगे जल्दी से फंडामेंटल्स इसका तो देख लिया हमने। प्राइस एक्शन पर आते हैं। तो कंपनी जो है 5% के अपर सर्किट में ट्रेड करते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर बीच में एक समय ऐसा था कि कंपनी का सर्किट ब्रेक हुआ था, फिर एंड पर फिर से सर्किट पे क्लोज हुआ। तो 5 दिनों में भी कुछ हमें सर्किट पे देखने को मिला, इससे एक दिन पहले भी, मतलब कि 6 अक्टूबर से पहले का दिन। फिर 6 महीने में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है कंपनी, 90% का रिटर्न दे चुकी है शेयर होल्डर्स को, और 1 सालों में 152% का, फिर 5 सालों में आप देख सकते हो 829% का। इसी के साथ साथ मैक्सिमम देखो तो मैक्सिमम भी यही रिटर्न है। तो कंपनी ऐसे ही नहीं है, आप देख सकते हो कि काफ़ी समय तक इसने गिरावट के बाद एक ही रेंज पर ट्रेड किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसके बाद जो 2021 के बाद जो इसका 2021 के फाइनेंशियल ईयर के बाद जो इसका जो हमें अपमूव देखने को मिला, खास करके प्रॉफिट्स का डेटा मैंने आपको दिखाया, उसके बाद जो रिटर्न्स बने आप तो देख सकते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इससे पहले तो कंपनी फ्लैट ही चल रही थी। तो आप अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। मैं बेसिकली यही फोकस रखता हूँ कि अगले कुछ 5-7 सालों में कौन से ऐसे बिजनेसेस होंगे जो कि 10x to 20x बढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर रिसर्च करते रहता हूँ, स्टडी करते रहता हूँ, और आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपके सामने लाता हूँ। तो बाकी आपका फैसला है, आप चाहो तो एक छोटे से अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि छोटी कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट ही सेफ होता है। अगर इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैं फॉलो करके इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता हूँ। तो रिस्की तो है ये कंपनीज, लेकिन आपने इन सभी का क्लाइंट्स देखा, इनका फ्यूचर्स में भी काफ़ी अच्छा बढ़ने का स्कोप नज़र आता है। और एक बार फिर से बोल दूँ कि सभी जो भी कंपनीज़ मैंने आज जो डिस्कस किया आपके साथ, वो उन सभी का लिंक्स, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उनका लिंक में और भी वीडियोज़ है इनसे रिलेटेड, जो कि इसमें मैंने तो ओवरव्यू किया है। तो वहाँ पे डिटेल वीडियोज़ आपके साथ आप चाहो तो उससे रिसर्च पे अपना ला सकते हो, वहाँ पे डिटेल वीडियोज़ उनका देख करके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज ऐसे क्या था मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।